हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि हरीश बोरोस ₹2500 एट 3% पर एनम एंड ₹1000 एट 5% पर एनम इंटरेस्ट। व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 years। तो यहाँ पे दो केसेस है। एक केस में हरीश 2500 रुपीज़ बोरो करता है एट 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकेंड केस में 1000 रुपीज़ बोरो करता है एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर टाइम फ्रेम या टाइम दोनों केसेस में 2 years हो तो हरीश को टोटल इंटरेस्ट या टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल 2500 है, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमारा टाइम फ्रेम 2 years है। तो ये हमारा सारा डाटा है। सेकेंड केस में प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और इधर भी टाइम 2 years है। तो दोनों केसेस में हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग PRT/100 फार्मूला यूज़ करेंगे। तो PRT/100 फार्मूला यूज़ करके जब हम लोग लिखते हैं तो 2500 इंटू 3 इंटू 2/100 ऐसे हम लोग राइट करते हैं। तो अभी कैंसिलेशन करेंगे, ये 2 0 कैंसिल होगा। अभी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 25 इंटू 6 करेंगे, 6 5 जा 30, 0 रख के 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट हमारा ₹150 है। ये केस 2 है, प्रिंसिपल 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम इस केस में 2 years है। तो हम लोग PRT/100 फार्मूला यूज़ करेंगे। तो P इंटू आर इंटू टी जब करते हैं ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो P इंटू आर इंटू T/100। अभी कैंसिलेशन करेंगे। अभी यहाँ पे 10 है और 5 इंटू 2 10 है। तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट ₹100 है। तो फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट हमारा ₹150 है और सेकंड केस में ₹100 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ₹150 और ₹100 को ऐड कर देंगे। 150 प्लस 100, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 1 2। तो ₹250 हमारा आंसर आता है। तो टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड आफ्टर 2 years इज ₹250। लास्ट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड बाय हरीश आफ्टर 2 years इज ₹250। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 years। तो ₹250 इंटरेस्ट हरीश हैज़ टू पे आफ्टर 2 years। तो ये इसका आंसर है, ₹250। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। रोहन डिपॉजिटेड ₹5000 एट 8% पर एनम फॉर 3 1/2 years and Sunil deposited ₹5000 at 6% per annum for 4 years. Who will get more interest? What amount will each get? तो यहाँ दो केसेस है, एक रोहन का केस है, एक सुनील का केस है। तो रोहन के केस में हमारा प्रिंसिपल है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम हमारा है 3 1/2 years इक्वल टू 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7/2 years। तो ये हमारा डाटा है रोहन के लिए। इससे हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है PRT/100 फार्मूला यूज़ करके। फिर जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट को हम लोग प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे और फाइनल अमाउंट निकालेंगे। सिमिलरली सुनील के लिए प्रिंसिपल है हमारा ₹5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और टाइम है 4 years। इस केस में भी हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है सुनील के केस में।
फिर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद हमें अमाउंट का कैलकुलेट करना है, और अमाउंट हम लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारा डाटा है रोहन का, ये सारा डाटा है सुनील का। तो अभी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। ये रोहन के केस में ये सारा डाटा है, तो PRT by 100 करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 5000 इंटू 8 इंटू 7/2 फिर इंटू 100। तो ये 100 आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो उस प्लेस में आप लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग डाटा को लिखने के बाद अभी कैंसिलेशंस करेंगे। 2 0 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अभी 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 20 इंटू 7 करेंगे। हमें पता है 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। तो पहले हम लोग 2 इंटू 7 कर लेंगे 14, क्योंकि यहाँ पे 20 इंटू 7 दिया गया है। तो एक ज़ीरो हम 14 के एंड में लगाएंगे। यहाँ 50 इंटू 4 दिया गया है, इसलिए 5 इंटू 4 हमारा 20 है। तो 50 इंटू 4 हमारा 200 है। अभी 200 इंटू 7 करेंगे, तो 2 इंटू 7 हमारा 14 है, और यहाँ पे 2 ज़ीरोस हैं, तो 14 के साथ हम लोग 2 ज़ीरोस एंड में लगा देंगे। तो आंसर हमारा होगा ₹1400। अमाउंट है रोहन का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 5000 है और इंटरेस्ट 1400 है। दोनों को ऐड करने से 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 4 4, 5 + 1 6। तो 6400 अमाउंट है जो रोहन को मिलेगा आफ्टर 3.5 ईयर्स या 7/2 ईयर्स या 3.5 ईयर्स, आप कुछ भी सोचिए। तो रोहन को 6400 अमाउंट मिलेगा। अभी सुनील के केस में कैलकुलेट करेंगे। तो सुनील के केस में प्रिंसिपल वही 5000 है, रेट है 6%, टाइम है 4 ईयर्स। तो हम लोग PRT by 100 करेंगे। तो 5000 इंटू 6 इंटू 4/100। अभी कैंसिलेशंस करेंगे। अभी 50 इंटू 6 करेंगे, तो 5 इंटू 6 आपको पता है 30 है। तो 50 इंटू 6 के केस में हम लोग पहले 5 इंटू 6 करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ज़ीरो है एडिशनल, एक ज़ीरो 30 के राइट साइड में लगा देंगे या 30 के पीछे लगा देंगे। तो 300 हमारा आंसर होता है। अभी 300 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4 हमारा 12 होता है। तो 300 इंटू 4 यानी कि 3 इंटू 4 12 करेंगे और 2 ज़ीरोज़ एंड में ऐड कर लेंगे, तो 1200 हमारा आंसर होता है। तो सुनील के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1200 है जो सुनील को मिलेगा। अभी हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो सुनील को मिलेगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हमारा 5000 है और इंटरेस्ट 1200 है। तो दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 2 2, 5 + 1 6। तो 6200 अमाउंट है जो सुनील को मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए रोहन को 6400 मिलता है और सुनील को 6200 मिलता है। सेकेंड केस में देखिए रोहन को 1400 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है और सुनील को 1200 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। यानी रोहन को जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो ज़्यादा है सुनील से। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु विल गेट मोर इंटरेस्ट। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि रोहन को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 1400 इज़ ग्रेटर देन 1200। तो रोहन को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और दोनों का अमाउंट है रोहन का 6400 एंड सुनील का 6200 अमाउंट रेस्पेक्टिवली।
तो इसको हम लोग थोड़ा सजा के लिखेंगे, जैसे इंटरेस्ट गॉट बाय रोहन इक्वल टू ₹1400, इंटरेस्ट गॉट बाय सुनील इक्वल टू ₹1200. सो रोहन गेट्स मोर इंटरेस्ट देन सुनील. फिर लास्ट में लिखें देयरफॉर अमाउंट गॉट बाय रोहन इज़ ₹6400 एंड अमाउंट गॉट बाय सुनील इज़ ₹6200. ये लास्ट एंडिंग जो है थोड़ा डिफरेंट वे में लिखेंगे. तो पहले देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर रोहन गेट्स मोर इंटरेस्ट देन सुनील, ऑल्सो अमाउंट गॉट बाय रोहन इज़ ₹6400 एंड अमाउंट गॉट बाय सुनील इज़ ₹6200. तो देयरफॉर जो है हम लोग यहाँ पे उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. तो ये हमारा वर्कशीट 4 के सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी.